हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि बेसिक वीडियोस के लिए मेरा ये चैनल आप लोगों के बीच पॉपुलर है, तो कुछ ऐसी ही बेसिक ट्रिक फिर लेकर आया हूं मैं, क्योंकि आ रहे हैं एग्जाम और एग्जाम में टुकड़ों में नहीं पढ़ना पड़ता है बहुत सारा। और जब बहुत सारा पढ़ना पड़ता है तो कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारा। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं भी लेकर आया हूं आपके लिए और कुछ ऐसे कंफ्यूजन दूर करने वाली चीजें लाया हूं जिसके कारण कंफ्यूज होकर आपके सवाल गलत होते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला कंफ्यूजन, अच्छा कितने लोग हैं? अब ये लिखा मैंने x-2 और नीचे लिखा मैंने 3, ठीक है। अब इस टाइप का सामना मैंने ये एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है, ऐसा क्वेश्चन बड़े बड़े लेवल पे आते हैं, मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है। अब कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है वो देखिए। अब मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्या होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि नॉर्मली जब हम बार बार ये वैल्यू लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं या फिर इसको ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। हमसे नॉर्मली ये गलती होती है और होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट से ये गलती होती है। तो अब आपको देखिए, ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है भैया, ये कहलाता है अपॉन का निशान, यानी बटे का निशान हिंदी में बोलो तो। अगर ऊपर एक से ज्यादा नंबर है और नीचे कोई नंबर सिंगल है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो नंबर ऊपर जितने नंबर है सबके नीचे आएगा, बीच में जो निशान है वो निशान बीच में आ जाएगा, ठीक है। एक अच्छे से और देखिए, मान लो कोई बहुत बड़ी इक्वेशन है, x² - 3x + 4 है, इसके नीचे आपको दिया 4। अब आपका काम क्या है, ये जो 4 है आप अलग अलग करेंगे तो x² के नीचे आएगा, 3x के नीचे आएगा, 4 के नीचे आएगा, बीच में जो निशान है वो निशान लग जाएंगे। तो यहां मैं आपको सिखा रहा था, जो आपसे गलती होती है कि जब भी आपके पास ऊपर एक से ज्यादा नंबर हो, नीचे सिंगल नंबर हो और उन्हें अलग अलग आपको करना पड़े, तो आप ध्यान रखेंगे वो नंबर ऊपर जितनी भी चीजें दी है सबके नीचे अलग अलग आएगा। मैं बहुत बेसिक चीज आपके लिए अपने वीडियो में डालता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को और मैं देखता हूं कि यार इनको कंफ्यूजन हो कहां रहा है, और जब वो कंफ्यूजन में पकड़ लेता हूं ना तो मैं सोचता हूं ऐसा कंफ्यूजन ना जाने कितने सारे लोगों को और होता होगा। बस उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना देता हूं। बस आपको वो चीज समझ में आ गई ना, हमारी मेहनत सफल हो गई। समझे आप? नीचे नंबर हो तो कैसे सेपरेटली आपको डिवाइड करना है, आराम से अलग अलग, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो क्या सीखा आपने? अगर ऊपर एक से ज्यादा नंबर हो, नीचे सिंगल नंबर हो, अगर डिवाइड करना हो तो वो सबके नीचे आएगा। 2 नंबर तो 2 के नीचे, 3 नंबर तो 3 के नीचे, 5 नंबर तो 5 के नीचे, सबके नीचे आएगा। और बीच में जो निशान लगते हैं वो वैसे ही लगेंगे, निशान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था पहला। अब आते दूसरी चीज पे जिसपे कंफ्यूजन होता है। अब अगली चीज जो मैं डेफिनेटली बोलता हूं जो कंफ्यूज करती होगी वो क्या है, आपके सामने मैंने लिखा 2 × 3 का स्क्वायर लिखा। अब कंफ्यूजन क्या है, हां ध्यान से सुनना। नॉर्मली इंटू करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, 2 × 3 = 6 कर देते हैं और 6 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। यही नहीं करना है, यही नहीं करना है। जब भी आप दो चीजों का इंटू करने जा रहे हैं और जिससे आप इंटू कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई घात लगी है यानी कोई पावर लगी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पावर को सॉल्व करना है। 3 की पावर 2 का मतलब है आपको 3 का इंटू कितनी बार कर लेना है, 2 बार, तो आपको मिलेगा 3 × 3 = 9। अब आपको करना है इंटू। समझ आया? देखो कई बार हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमारे पास हमें कोई इक्वेशन मिली, x² - 2x + 5 मिली, ठीक है। इसके आगे अपन 3 ले लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। मान लो हमें x की जगह पुट करना है 2 पुट करना है। अब जहां जहां x है ना वहां आपको 2 रखना है। तो देखिए, और हमेशा आपको सिखाया नंबर और वेरिएबल के बीच में इंटू होता है। तो देखिए 3 × x की जगह आपने 2 रखा, क्योंकि इसके ऊपर पावर है तो इसके ऊपर हम भी रखेंगे। फिर -2, बीच में इंटू होता है, इंटू 2 रखा, प्लस का 5 रखा। आप देख रहे, बिल्कुल क्लियर आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है आपके सामने क्लियरली, क्या लिखा है मैंने कि x की जगह वैल्यू, x की जगह वैल्यू, नंबर वैसा का वैसे ही, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कुछ नहीं करना है। अब इसका उठा के इंटू नहीं करना है, 3 × 2 = 6। पहले तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो आपको माइंड में ध्यान रखना है इंटू ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, भले आप लिख के बताओ या मत बताओ, पर इंटू ही होगा। अब आप 3 × 2 = 6 नहीं करेंगे,
आप पहले 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। हाँ, इनका इंटू आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं। तो चलो बहुत अच्छी चीज हो गई, इसमें इंटू डायरेक्ट होगा मगर इसमें नहीं होगा। इसमें होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसमें नहीं होगा क्योंकि ऊपर पावर है। तो जब भी आप ऐसे किसी सवाल के झंझट में फंसे इंटू करने से पहले, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पावर सॉल्व करनी है। जितना नंबर है उसकी जितनी पावर है उसको उतनी ही बार लिखकर उसका इंटू करना है, लिखना है और अब सॉल्व करना है। तो 3 4 हो गया 12 -4 + 5। अब आपका प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। प्लस कर लो पहले, पे इसमें से माइनस कर लो। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, +5 है, 8 5 13, ये हो गया खत्म। तो यहां पर वो बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी आप इंटू करते हैं और जिससे इंटू कर रहे हैं अगर उसके ऊपर कोई पावर है तो सबसे पहला काम है कि आप उस पावर को सॉल्व करेंगे। समझ गए? बस यहां पे कंफ्यूजन खत्म होता है। अब आता हूं एक और चीज पर। अब एक और चीज जो आपको कंफ्यूज करती होगी, लाइक ऐसे, अगर 2 की पावर 3 है, आपको क्लियर पता है यार मुझे 2 को 3 बार लिखना है, बात खत्म। x की पावर 2 है, आपको पता है मुझे x को 2 बार लिखना है। लेकिन अब अगर मैं आपको दे दूं 2/x की पावर 3, तो क्या आप जानते क्या करना पड़ता है? देखिए ये ब्रैकेट क्या कहता है और ब्रैकेट की पावर क्या कहती है। ब्रैकेट कहता है कि हम साथ साथ हैं, हम अलग अलग नहीं है, हम साथ साथ है। तो भैया पावर जो तुम हमारे ऊपर हो ना, अकेले भैया 2 पर नहीं आओगी और अकेले भैया x पर नहीं आओगी। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं बेचारे, वो बेचारे ये कर देते हैं कि 2 के ऊपर तो 3 लगा देते हैं लेकिन x को वैसे ही लिख देते हैं और यहां से उनका सवाल गलत हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन में बीच में मिस्टेक। नहीं भैया नहीं, ठहरो, बड़ी सीधी सी बात है। अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर कोई लगी है उसका मतलब है वो पावर ऊपर वाले नंबर पर भी आएगी और वो पावर नीचे वाले नंबर पे भी आएगी। अब ऊपर क्योंकि नंबर है तो आप उसमें 2 को 3 बार लिख दो, लेकिन क्योंकि नीचे कोई वेरिएबल है उसको आप 3 बार लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका इंटू नहीं होगा, तो उसे वैसे ही लिखे रहने दो। अब आपका आंसर क्या हुआ? 2 2 4, 4 2 8, 8/x³, ये रहा आपका आंसर। तो क्या सीखा आपने कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो और नंबर अपॉन में लिखा हो तो वो पावर इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, काम खत्म। आता है एक और ट्रिक। कोई पावर, कोई अपॉन वाला नंबर आपके पास लिखा हो और उसकी पावर माइनस में हो। ध्यान से सुनना, अगर पावर माइनस में हो, ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर माइनस में हो, तो सबसे पहला काम आपको यह नहीं करना है कि 3/2 को 3 बार लिख देना, नहीं, ना ही 3 को दोनों पे बांटना है। सबसे पहला काम करना है आपको पावर को करना है प्लस, और प्लस करने के लिए बस इतना काम करना है, ये 3/2 है ना, तो उसे बना देना है 2/3, पावर अपने आप हो जाएगी प्लस। इसके बाद वही काम, ये 2/3 को कितनी बार लिख देना? 3 बार, और कर देना इंटू, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। कोई भी सवाल हो, कोई कैसा भी सवाल हो, x/4 है, -2 लिखा है, तो ये हो जाएगा 4/x, पावर हो जाएगी +2। तो क्या सीखा आपने? आपने सीखा जब भी कोई नंबर बटे में दिया हो और उसके ऊपर पावर नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव करना है तो बस उसको पलट दो। जैसे ही आप पलटोगे नेगेटिव पावर कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। कैसा लगा वीडियो? मजा आया? ये वो छोटे छोटे डाउट है जो हमारे बड़े बड़े सवालों को गलत करने का दम रखते हैं। तो बस मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो करना क्या है आपको? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।